हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम एक्सरसाइज पढ़ने वाले हैं। एक्सरसाइज जो है स्टैटिस्टिक्स, इसको हिंदी में बोलते हैं सांख्यिकी। ठीक है, इसमें क्या होगा, इसमें हम पढ़ेंगे मीन, मॉड, मीडियन। ठीक है, मीन को बोलते हैं हिंदी में माध्य, इसको माध्य बोलते हैं। मॉड को बोलते हैं बहुलक। ठीक है, और मीडियन को बोलते हैं माध्यक। ठीक है, इसमें 3 एक्सरसाइज 13.1, 13.2 एंड 13.3। तो जैसे कि इसमें पढ़ेंगे, हम मीन पढ़ेंगे तो पहले मीन पढ़ेंगे, फिर उसकी एक्सरसाइज करेंगे, देन इसमें मॉड पढ़ेंगे, देन उसकी एक्सरसाइज करेंगे, और इसमें मीडियन पढ़ेंगे, फिर उसकी एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली जैसा हम पढ़ते जाएंगे उसकी एक्सरसाइज करते जाएंगे। ठीक है, ये बचपन में जो हम मीन की बात करते हैं, मीन जो माध्य होता है, जो स्टार्टिंग की क्लासेस में हमने बचपन में क्लासेस में पढ़ा है, स्टार्टिंग की क्लासेस में कि एवरेज मीन्स औसत। तो औसत जो हम पढ़े हैं कि जैसे कि सपोज़ आज मैं 1 रोटी खाया, कल 2 रोटी खाया, परसों 3 रोटी खाया। तो मतलब ये कि हम कोई हमसे पूछे कि आप कितनी रोटी खा रहे हैं, तो मैं क्या बताऊंगा, आप क्या बताएंगे कि 1 रोटी बताएंगे, 2 बताएंगे, 3 बताएंगे। जो भी बताएंगे वो तो एक गलत नंबर होगा ना। 3 बताएंगे तो क्यों, बाकी 2 दिन तो हमने 1 रोटी और 2 रोटी खाई। 1 बताएंगे तो भी गलत होगा। तो हम क्या करते हैं कि इन तीनों का जितने ऑब्जर्वेशन दिया, इन तीनों ऑब्जर्वेशन जितने डाटा गिवन है उन सबको ऐड कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं, और जितने नंबर हैं, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, इन सबको हम क्या करेंगे, 3 नंबर है तो उससे डिवाइड कर देंगे 3 नंबर से। तो ये 6 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 2। अब अगर हम 2 रोटी कहते हैं कि हम 2 रोटी आज खाए हैं, तो 2 रोटी का मतलब कि इन तीनों का एवरेज औसत हम निकाल लिए हैं, और 2 रोटी बताऊंगा तो सही रहेगा कि हाँ इन तीनों नंबर्स के बीच में कोई एक नंबर है। और आप जानते हैं एवरेज हमेशा कहाँ लाई करता है, बिगर नंबर एंड स्मॉलर नंबर के बीच में लाई करता है। ये तो आप जानते हैं, राइट। ठीक है, ऐसे ही अगर बात करूं कि सपोज़ मम्मी ने हमें बचपन में एक दिन 1 रुपये दिया, अगले दिन 2 रुपये दिया, फिर 3 रुपये दिया, किसी दिन वो ज़्यादा खुश थी तो उन्होंने 4 रुपये दे दिया। तो उनका ये पैसा देने का तरीका जो है, नंबर ऑफ़ रुपीज़ जो है, वो सभी दिन इक्वल तो नहीं है। तो हम क्या करेंगे, कोई हमसे पूछेगा कि आपकी मम्मी कितना पैसे देती हैं, तो हम क्या बताएंगे, 1 + 2 + 3 + 4। सपोज़ ये मंडे टू फ्राइडे की, सैटरडे तक की बात लेते हैं, तो किसी दिन 5 दिया, फिर अगले दिन 6 दे दिया। तो हम क्या करेंगे, टोटल 6 नंबर हैं तो इन 6 को ऐड कर लेंगे, 5 + 6 डिवाइडेड बाई, क्योंकि टोटल 6 दिन हमें दिए, मंडे टू फ्राइडे सैटरडे, तो टोटल 6 डेज हुए। इन सबको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये जो भी ऐड होगा 6 × 7/2 और बटे ये 6, मतलब हमें कितना दिया, 3.5 रुपये रोज़ का दिया, 3.5। ठीक है, तो इस तरीके से ये होता है कि एवरेज जो हम निकालते हैं, तो उसी को नया नाम दे दिया, एक नया तरीके से निकालने का माध्य दे दिया, मीन दे दिया कि एक नए तरीके से। अब ये मीन कैसे होता है, देखिए, जब हम एक टेबल के फॉर्म में निकालते हैं, सपोज़ मैं बात करता हूँ कि किसी दिन मान लो कि आपकी मम्मी ने 1 रुपये दिया, फिर 2 रुपये दिया, फिर 1 रुपये दिया, फिर 3 रुपये दिया, फिर 5 रुपये दिया, फिर 4 रुपये दिया, फिर 2 रुपये दिया, फिर से 3 रुपये दे दिया। सपोज इस टाइप से दिया, तो आप इसको कैसे करेंगे, तो क्या होगा कि अभी जैसे मान लो कि 1 रुपये कितने दिन दिया, तो हम इसको लिखेंगे 1 रुपये कितने दिन दिया, 1 2, 1 रुपये 2 दिन दिया। 2 रुपये कितने दिन दिया, तो 2 रुपये में 1 2, इसको भी 2 दिन दिया। 3 रुपये कितने दिन दिया, तो 3 रुपये में 1 2, तो ये 2 दिन दिया। 4 रुपये कितने दिन दिया, तो 4 रुपये में 1 ही दिन दिया। और 5 रुपये कितने दिन दिया, तो 5 रुपये भी 1 दिन दिया। तो इन सबको जब हम ऐड करते हैं तो जो नंबर आता है, सपोज 4 3 7, 4 1 11, 5 16, 3 19 1 20 और 3 23, ये 23 आता है। ठीक है, अब 23 डिवाइडेड बाई 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 पॉइंट समथिंग अराउंड 3 के अप्रॉक्स में आएगा। ठीक है, अब इसी चीज़ को अगर हम टेबल के फॉर्म में लिख दें कि
टोटल कितना आया, तो ये 1 रुपये, हमें 2 दिन मिले तो टोटल 1 इंटू 2 कर देंगे, 1 इंटू 2 इज इक्वल टू ये 2 हो जाएगा। 2 रुपये कितने दिन मिले, तो 2 रुपये 2 दिन मिले, तो 2 इंटू 2 इज इक्वल टू ये 4 हो जाएगा। 3 रुपये में कितने दिन मिले, तो 3 रुपये 2 दिन मिले, तो 3 इंटू 2 इज इक्वल टू ये 6 हो जाएगा। 4 रुपये कितने दिन मिले, तो ये 1 दिन मिला, तो ये 4 हो जाएगा। एंड 5 रुपीज़ भी 1 दिन मिले, तो 5 इंटू 1 इज इक्वल टू ये 5। अब इन सबको ऐड करेंगे तो वो भी 23 ही आएगा। देखो 5 4 9 6 15, 15 और 4 19 और 2 21। कुछ गलती हुई क्या, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 4 1 जा, ठीक है। तो इस तरीके से ये 21 आया। ये पहला नंबर भी 23 नहीं आया था, ये 21 आया था, इसको सम कर लेना। तो जो भी सम मीन्स यहाँ आया था वही यहाँ आएगा, ठीक है। मतलब इसको अगर हम टेबल के फॉर्म में एक लिख रहे हैं, ठीक है ना, ये वाला नाम ये चीज़ है, अगर हम टेबल के फॉर्म में लिखते हैं तो इसको हम क्या, जब इस फॉर्म में कैलकुलेट करते हैं तो ये हमारा मीन होता है। मीन हम इस टाइप से कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो मीन में हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, टेबल देखते हैं, वैसे ही फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए सपोज मीन में हम एक डाटा गिवन होता है, हमें एक्स गिवन है, सपोज 1 2 4 5 6, ये एक है मीन। इनकी फ्रिक्वेंसी दिया है, फ्रिक्वेंसी मतलब इसको बारंबारता बोलते हैं, ठीक है। फ्रिक्वेंसी मतलब बारंबारता बोलते हैं। और ये एक्स जो होता है इसको हिंदी में ये ऑब्जर्वेशन होता है, हिंदी में इसको प्रेक्षण बोलते हैं, ठीक है। ये सपोज एक जो है वो 2 टाइम्स दिया, 2 जो है 4 टाइम्स दिया, 4 जो है 3 टाइम्स दिया, 5 जो है 2 टाइम्स दिया, 6 जो है 3 टाइम्स दिया। तो एक तो इस तरीके से होता है कि एक्स की मतलब ऑब्जर्वेशन की कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू दी है, हम क्या करते हैं इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, एफ एक्स, ये एक्स, ये एफ आई की वैल्यू है, ये एक्स आई की वैल्यू है, तो एफ आई एक्स आई इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो 1 इंटू 2 मीन्स 2, 2 इंटू 4 मीन्स 8, 4 इंटू 3 मीन्स 12, 5 इंटू 2 मीन्स 10, 6 इंटू 3 मीन्स 18, ठीक है। अभी तक हम यही करते आ रहे हैं कि जितने ऑब्जर्वेशन जितने दिया है, सपोज 1 रुपीज़ हमें 2 दिन मिले, तो इस टाइप से फिर हमारा जो मीन होता है हम क्या करते हैं इन टोटल का सम करते हैं, इसका टोटल सम करेंगे तो ये 18 10 28 और 12, 28 2 30 10 40 और ये 50, ये 50 हो गया, ठीक है। फ्रीक्वेंसी को ऐड करते हैं तो 3 2 5 3 8 4 12 2 14। टोटल हमारा जो मीन होता है इसको हम एक्स बार से शो करते हैं। ये होता है फार्मूला होता है समेसन एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय समेसन एफ आई। ये समेसन जो होता है सिग्मा बोलते हैं इसको, एक्चुअल में जब प्रोनाउंस करते हैं तो सिग्मा बोलते हैं, पर इसका मतलब ये होता है कि समेसन, समेसन मीन्स सम ऑफ ऑल द एंट्री, जितने भी डाटा हैं उन सबका सम होता है, ठीक है। मीन्स सबको हम ऐड कर लेते हैं, राइट, उसके बाद उनकी वैल्यू रख के आंसर कैलकुलेट कर लेते हैं, इतना सिंपल होता है, ठीक है। जैसे इस केस में क्या आया, टोटल समेसन एफ आई एक्स आई ये आया 50 डिवाइडेड बाई समेसन एफ आई मीन्स फ्रिक्वेंसी कितनी बार टोटल नंबर आया, तो ये आया 15/40, जो भी 25/7 आएगा, 7 21 3 पॉइंट समथिंग आएगा। मतलब कुल मिला के ये हुआ कि जो हम पहले एवरेज निकालते थे उसी एवरेज को नया नाम दे दिया, मीन को नया नाम क्यों दिया, क्योंकि इसको एक टेबल के फॉर्म में हम अरेंज कर देते हैं। अब अगर इसमें x की वैल्यू ये डायरेक्ट गिवन है, डायरेक्ट वैल्यू गिवन है तो ठीक है। अगर x की वैल्यू सपोज x की वैल्यू जो गिवन है ये एक इंटरवल के फॉर्म में गिवन है, सपोज मैं इसको ले लेता हूँ 1 से 3, फिर ये 3 से 5, फिर 5 से 7, फिर 7 से 9, सपोज ऐसा कोई कुछ गिवन है, ठीक है। इसके रिगार्डिंग जो फ्रीक्वेंसी दी है करस्पॉन्डिंग, ये 1 से 3 की 2 दी है, ये 5 दी है, ये 7 दी है, ये 3 दी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अगर हमें क्या दिया है इसमें इंटरवल दिया है, ये इंटरवल रहा, ये इंटरवल रहा, ये इंटरवल रहा। अब हमें इसमें कोई डायरेक्ट वैल्यू तो नहीं गिवन है कि हमें 1 गिवन है अथवा 3 गिवन है अथवा 4 गिवन है अथवा 2 गिवन है, कुछ भी गिवन डायरेक्ट वैल्यू नहीं गिवन है। इसमें क्या गिवन है, एक इंटरवल गिवन है। तो इंटरवल में क्या हम करते हैं कि इसको एक्स आई क्या करेंगे, जो स्टार्टिंग की होगी मीन्स लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, इन दोनों को ऐड कर देंगे, डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, ठीक है।
ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता है। तो 1 + 3 4 डिवाइडेड बाई 2 मीन्स ये 2 हो गया। 3 + 5 डिवाइडेड बाई 2 मीन्स ये 8 डिवाइडेड बाई 2 मीन्स ये कितना हो गया 4। 5 और 7 12 डिवाइडेड बाई 2 मीन्स ये 6 हो गया। 7 एंड 9 दोनों को ऐड करेंगे तो ये 16 डिवाइडेड बाई 2 मीन्स 8 हो गया। अब ये हमें क्या आ गया, हम इस इंटरवल से, ये गिवन जो इंटरवल था उससे हम एग्जैक्ट वैल्यू निकाल लिए, राइट, एग्जैक्ट वैल्यू निकाल लिए। फिर क्या करेंगे, वही समेसन एक्स आई एफ आई निकालेंगे, एफ आई एक्स आई। मतलब क्या है कि ये जो 2 है वो 2 टाइम्स आ रहा है, ये जो 4 है 5 टाइम्स आ रहा है, 6 जो है वो 7 टाइम्स आ रहा है, और ये 8 जो है 3 टाइम्स आ रहा है। इन सबको करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 2 मीन्स 4, 5 × 4 मीन्स 20, 7 × 6 मीन्स 42, 3 × 8 मीन्स 24, राइट। अब हमारा फार्मूला वही होता है मीन निकालने का, एक्स बार, इसको एक्स बार बोलते हैं, ऊपर जो रहता है इसको बार पढ़ते हैं, ठीक है। मीन्स क्या होता है, समेसन एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई समेसन एफ आई। क्या होता है, अब इन सबको ऐड करेंगे, ये समेसन है, जो भी आएगा 4 2 6 और 4 10, 0 कैरी 1, 2 1 3 7, 3 और 4 7 और 2 9, ये आ गया 90 डिवाइडेड बाय, अब फ्रीक्वेंसी को ऐड करेंगे तो 3 7 10 5 15 2 17, ये टोटल फ्रीक्वेंसी 17 आई। तो कुल मिला के ये आंसर आ जाएगा अपना 90/70, ठीक है। तो इस तरीके से निकालते हैं। एक और तरीका होता है, जब अगर ये नंबर जो सपोज हमने ये x की जो वैल्यू निकाली है, अगर ये बिगर नंबर होता है, एक बड़े नंबर होता है, ठीक है। सपोज इसी में कि ये 2 4 6 8 है, अगर ये बड़े नंबर होता है, छोटे छोटे नंबर हैं तो एफ आई एक्स आई को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, ये डायरेक्ट मेथड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, डायरेक्ट मेथड। क्यों, क्योंकि x की जो वैल्यू थी ऑब्जर्वेशन की, या तो इंटरवल के फॉर्म में गिवन थी या डायरेक्ट कोई वैल्यू गिवन थी, तो हमने डायरेक्ट एफ आई एक्स आई निकाल लिया, इसको डायरेक्ट मेथड बोलते हैं, ठीक है। दूसरा एक होता है कि सपोज ये x की जो वैल्यू है ये बहुत बड़ी बड़ी वैल्यू गिवन है, तो बड़ी बड़ी वैल्यू गिवन है तो उसको हम जब मल्टीप्लाई करेंगे फिर उनको ऐड करेंगे तो एक बड़े बड़े मतलब एक टेडियस कठिन टास्क होगा, ठीक है। तो उस टेडियस टास्क को हमें छोटा करने के लिए, सिंपल करने के लिए हम कोई एक नंबर ए एज्यूम कर लेते हैं। सपोज ए इज इक्वल टू, ए क्या एज्यूम करते हैं, उन सब की जो ऑब्जर्वेशन में हम देखते हैं कि एक्स की जो वैल्यू यहाँ से यहाँ तक है उनमें से कोई एक बीच का नंबर एज्यूम कर लेते हैं। सपोज यहाँ एक 2 4 6 8 है, यहाँ पर या तो हम ए की वैल्यू 4 मान लें या 6 मान लें, आंसर सेम होगा। आंसर की आप चिंता ना करना कि आंसर डिफरेंट होगा, आप डिफरेंट वैल्यू एज्यूम करेंगे। सपोज आपके दिमाग में आएगा कि आप इसको 4 ले लेते हैं, ठीक है, कलर चेंज कर लेता हूँ मैं। सपोज आपके दिमाग में कोई 4 ले रहा है, ए की वैल्यू कोई 4 ले रहा है, मैं कहता हूँ मैं 6 ले लूँगा, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। या कोई कहे कि मैं 4 और 6 दोनों के बीच की 5 ले लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप जो लेंगे आंसर सेम आएगा, ठीक है। क्योंकि आप जो यहाँ अभी सब्ट्रैक्ट करेंगे ए की वैल्यू लेके, एट द एंड जब आंसर निकलेगा तो उसमें आपको ए की वैल्यू को ऐड करना रहेगा, तो आंसर में कोई चेंजेस नहीं आएगा, ठीक है। देखिए अब इसी टेबल में मैं अगर यहाँ पर बना दूँ, सपोज मैं ए की वैल्यू क्या करता हूँ, ए की वैल्यू 6 ले लेता हूँ, ठीक है, राइट। तो यहाँ पर 6 ले लूँगा तो हम क्या फाइंड करेंगे, एक्स आई माइनस ए फाइंड करेंगे। ध्यान से समझना, एक्स आई माइनस ए फाइंड करेंगे। तो एक्स ए की वैल्यू हमने 6 लिया, तो 2 एक्स आई की वैल्यू यहाँ पर 2 है, तो 2 - 6 मीन्स क्या आ जाएगा, -4 आएगा। यहाँ पर क्या आएगा, 4 - 6 मीन्स -2, ठीक है। और यहाँ 6 - 6 मीन्स 0, और ये 8 - 6 मीन्स प्लस का 2। क्लियर है, कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हैं, राइट। मैं इसी को अगली टेबल में बना दूं, तो यहाँ पर जब ये एक्स आई एफ आई आ जाएगा, इसको हम क्या नाम दे देते हैं, ये डी आई दे देते हैं, मीन्स डेविएशन, ठीक है, डी आई दे देते हैं। फिर हम क्या करते हैं, जो हमारा फार्मूला बनता है, देखिए हमारा जो फार्मूला बनता है उसमें हम क्या करते हैं, एक्स बार जो हम निकालेंगे वो ए को ऐड करेंगे प्लस समेसन एफ आई डी आई अपान समेसन एफ आई, ठीक। ये एक्स आई की वैल्यू देखो, एक्स ये इंटरवल के फॉर्म में गिवन था, फ्रीक्वेंसी गिवन थी, एक्स की
हमने फिर एक उनका एवरेज लेके एक्स की डायरेक्ट वैल्यू निकाली, तो ये एफ की वैल्यू गिवन थी, ठीक है, पिछली टेबल में। ये हमने एक्स की डायरेक्ट वैल्यू निकाल ली, ठीक है। फिर हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर एक ए को शो टेबल नंबर 6 हमने एज्यूम किया सपोज, तो हम क्या करेंगे, डेविएशन डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए फाइंड करेंगे। क्लियर है, ये फाइंड करेंगे। जब ये फाइंड करेंगे तो इन दोनों को यहाँ पर कुछ वैल्यू आएगी, इस पर क्या आई थी, सपोज हमने 6 लिया था तो इस पर -4 आई थी, इस पर -2 आई थी, इस पर 0 आई थी, इस पर +2 आई थी। फिर हम क्या करेंगे, इस डी आई को इस एफ आई से मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को, तो एफ आई डी आई निकालेंगे। तो यहाँ पर ये मतलब पहले हम क्या करते थे, एफ आई एक्स आई निकालते थे, इसमें एफ आई डी आई निकालेंगे। फिर वही अपना आंसर जब एक्स बार निकालेंगे तो ये क्या होगा, ए ऐड हो जाएगा, ए प्लस समेसन एफ आई डी आई डिवाइडेड बाय समेसन एफ आई, ये हो जाएगा। ए को ऐड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ हमने क्या निकाला है, एक्स आई माइनस ए, तो ए को हमने सब्ट्रैक्ट किया है तो हम ऐड करेंगे, ठीक है। इसी में एक और तरीका होता है कि अगर ये एंट्री सपोज ये 2 2 2 0 -2, इसमें कुछ कॉमन है, सपोज ये भी एक मतलब डिफरेंस जो है वो भी एक बड़ा नंबर आ रहा, तो हम एच एक ले लेते हैं, एच की वैल्यू हमने सपोज 2 ले लिया, ठीक है। तो फिर हम क्या निकालते हैं, यू आई निकालते हैं, यू आई इज इक्वल टू डी आई जो आपने निकाला उसमें डिवाइडेड बाय एच हो जाता है। वो क्या होता है, जब 2 से डिवाइड करेंगे इस डी आई, ये वाली जो वैल्यू आई है इस रो में, इसमें 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, -2 -1 0 और ये 1, ठीक है। तो ये अगला जो फार्मूला होता है अगले वाले नंबर के लिए, मतलब जब हम यू आई निकालते हैं, एक्चुअल में हमने यू आई क्या निकाला, यू आई क्या निकाला, एक्स आई माइनस ए डिवाइडेड बाई एच, हमने एच से डिवाइड किया, एच क्या है, ये स्टेप मेथड है, स्टेप डेविएशन है, ठीक है, क्लियर। एच जो होती है स्टेप साइज होती है, इस केस में हम क्या निकालते हैं, एफ आई यू आई निकालते हैं, ठीक है। तो इसमें जो हमारा मीन होता है वो क्या होता है, ए तो हमने ऑलरेडी किया है, ये माइनस किया है तो ए प्लस, अब देखो एच का हमने डिवाइड किया तो एच का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और फिर वही समेसन एफ आई, इसमें यू आई निकालते हैं डिवाइडेड बाय समेसन एफ आई, ठीक है, ये हो गया। इस वाली मेथड को हम बोलते हैं स्टेप डेविएशन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड बोलते हैं। क्यों, क्योंकि ये जो एच होता है इसको स्टेप बोलते हैं ना, स्टेप साइज बोलते हैं, ठीक। और जो पिछली वाली मेथड थी जो हमने पिछली वाली किया, इसमें अगर एच का डिवाइड नहीं करते तो ये वाला जो फार्मूला था इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं एज्यूम्ड मीन मेथड, एज्यूम मीन मेथड। अब ये जो मेथड हमने करी 3 मेथड, एक डायरेक्ट मेथड करी, एक फिर एज्यूम मीन मेथड करी, ठीक है। पहला हमने डायरेक्ट मेथड करी, दूसरा हमने एज्यूम्ड मीन मेथड करी और तीसरा हमने क्या किया, स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है, स्टेप डेविएशन मेथड। इसमें डायरेक्ट वैल्यू गिवन है, देखो हम एक ही क्वेश्चन को तीनों मेथड से कर सकते हैं, एक ही क्वेश्चन को, बस इसमें क्या होता है कि अगर छोटे छोटे डाटा एंट्री दी है तो इसको यूज़ कर लेते हैं, अगर बड़ा डाटा यूज़ है तो इसको दे देते हैं। फिर हमने जो डी निकाला है, अगर डी बिगर है तो उसमें कोई एक एच एज्यूम कर लेते हैं, स्टेप साइज जिसको बोलते हैं एच को, तो हम जब एच एज्यूम कर लेते हैं तो उसको हम स्टेप डेविएशन, क्यों, क्योंकि एच को क्या बोलते हैं, स्टेप साइज बोलते हैं, स्टेप साइज। और जब एच एज्यूम करते हैं स्टेप साइज तो फिर हम इसको स्टेप डेविएशन मेथड बोलते हैं, राइट। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब देखिए चलते हैं एक्सरसाइज पर, जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा, राइट, क्लियर है। तो ये है एक्सरसाइज 13.1, इसमें टोटल कुछ 9 क्वेश्चन है, पूरे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा वीडियो लेंदी हो जाता है तो आप उसके बारे में परेशान ना होना, क्योंकि देखिए पूरी एक्सरसाइज मतलब पूरे क्वेश्चन करवाना, मतलब उनको क्लियर करना टाइम लगता है, ठीक है। आप अच्छे से समझेंगे कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाएगा तो, राइट। देखिए चलिए क्वेश्चन करते हैं। अ सर्वे वाज कंडक्टेड बाय अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट, ठीक है,
a part of their environment awareness program in which they are collected the following data regarding the number of plants in 20 house in a locality. Find the mean. आपको मीन फाइंड करना मीन्स एक्स बार फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो ये टेबल गिवन है, देखो ठीक है, ये टेबल गिवन है, नंबर ऑफ प्लांट्स दिया है, तो ये क्या दिया है, इंटरवल दिया है, नंबर ऑफ प्लांट्स दिया है, तो इंटरवल में क्या दिया है, 0 से 2, 1, फिर 2 से 4, 4 to 6। मैं इसको अगले पेज में बना लेता हूँ। देखो ये क्या दिया है, नंबर ऑफ प्लांट्स दिया है, आप उसी से उठा लेना, ठीक है। नंबर ऑफ प्लांट्स में क्या दिया है, 0 से 2 दिया है, फिर ये 2 से 4 दिया है, 4 से 6 दिया है, 6 से 8 दिया है, 8 से 10, 10 से 12 एंड 12 to 14, राइट। फिर इसमें फ्रीक्वेंसी दी है, फ्रीक्वेंसी क्या गिवन है, ये 0 से 2 के लिए 1 दिया है, इसके लिए 2 दिया है, इसके लिए 1 दिया है, इसके लिए 6 to 8 के लिए ये 5 दिया है, ये 6 दिया है, ये 2 दिया है, ये 3 दिया है, ठीक है, कोई दिक्कत। देखो अब हमें क्या करना है, एफ़ तो दिया है, एफ़ मीन्स एफ आई मीन्स फ्रीक्वेंसी, मैं शार्ट में लिख रहा हूँ। अब यहाँ पर क्योंकि नंबर ऑफ इंटरवल दिया है, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसमें क्या दिया है, इंटरवल दिया है, तो हम क्या करेंगे, इनका एवरेज निकालेंगे। तो एक्स आई मीन्स हम एवरेज लिख दें इसको, एवरेज आप मत लिखना, एक्स आई डायरेक्ट लिखना, ठीक है। 0 और 2 का एवरेज क्या होगा, 1 होगा, 2 और 4 का एवरेज क्या होगा, 3 होगा, 4 6 का एवरेज 5, 6 और 8 का एवरेज 7, 8 10 का ये 9, और 10 12 का एवरेज 11, और 12 और 14 का एवरेज 13। देखो एवरेज कैसे निकालते हैं, सोचो ऐसा, अगर कोई नंबर यहाँ 2 दिया है, इनके बीच के डिफरेंस कितना है, 2 है, तो छोटा नंबर से अब 2 जो डिफरेंस है, तो डिफरेंस इन दोनों के बीच का, तो डिफरेंस का आप डिवाइड करोगे 2, क्योंकि दोनों में उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो 2 का डिवाइड करोगे तो 2 का आधा 1 होगा, तो इस 2 में लोअर लिमिट में 2 वही आधा ऐड कर दो, या अपर लिमिट में आधा माइनस कर दो, आधा मीन्स 2 का आधा 1। सेम केस इसमें 4 में +1 ऐड कर दो, अथवा 6 में -1 कर दो, 6 में इधर +1 ऐड कर दोगे तो ये 7 आ जाएगा, अथवा 8 में, इस टाइप से लिखते हैं डायरेक्ट। अब देखना इसमें क्या करेंगे, हम क्या निकालेंगे, एफ आई एक्स आई मीन्स मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक, एफ आई एक्स आई इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये 1, 3 2 जा 6, 5 1 कम 5, 7 5 35, 9 6 54, ठीक है, 11 दूनी 22 और 13 3 39, ये टोटल होगा, राइट, क्लियर है। मैं इस क्वेश्चन को अभी एक ही मेथड से समझा रहा हूँ। अब देखो हमारा एक्स बार क्या होता है, मीन क्या होता है, हमें मीन ही बताना है। मीन क्या होता है, समेसन एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय समेसन एफ आई। अब हमें समेसन एफ आई एक्स आई इसको ऐड करना पड़ेगा, तो ये टोटल जब आप यहाँ से इसको ऐड करेंगे, ये टोटल आएगा कुछ 39, इनको सबको ऐड करेंगे तो ये आएगा 162, और ये टेबल फ्रीक्वेंसी जो दी है 20 नंबर्स की दी है, ठीक है, तो ये 162 डिवाइडेड बाय 20, इसको ऐड करेंगे तो 81 डिवाइडेड बाय 10, 81 डिवाइडेड बाय 10 मीन्स 8.1, ठीक है। ये प्लांट्स गिवन था तो प्लांट्स लगाएंगे इतना, ठीक है ना, 8.2 इसका आंसर आया, 8.1, राइट। बताओ इसमें कोई दिक्कत हुई। अब अगर इसी में, क्योंकि ये छोटे छोटे नंबर थे, एक्स आई की वैल्यू 1 3 5 7 9 11, ये 13 छोटे नंबर थे, अगर ये बड़े नंबर होते तो हम कोई एक मीन ले लेते, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 2 दिया है, कंसिडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ डेली वेज ऑफ 50 वर्कर। 50 वर्कर मीन्स नंबर ऑफ जो वर्कर ये दिया है, फ्रीक्वेंसी एफ ये टोटल 50 दिया है, ठीक है। फाइंड द मीन डेली वेज ऑफ द वर्कर ऑफ द फैक्ट्री बाय यूजिंग अप्रोप्रिएट मेथड। अब इसमें अप्रोप्रिएट मेथड बोला है, पहले क्वेश्चन में कुछ वो पूछा था कि कौन सी मेथड यूज़ कर रहे हैं, तो आपने डायरेक्ट मेथड यूज़ करी, बता देना, या उन दोनों में से कोई। इसमें मैं तीनों मेथड डिस्कस करता हूँ, ठीक है। देखिए ये जो डेली बेस दिया है, मैं इसको डेली बेस लिख रहा हूँ, तो इसको क्या दिया है, टेबल में दिया है 500 से 520, 520 से 540,
इस पे नहीं आएगा। मैं इसको एक काम करता हूँ, दूसरे अगले पेज में बना लेता हूँ, ठीक है। देखो ये डेली वेज हमने लिख दिया। ये जो फ्रीक्वेंसी गिवन है, करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी जो है ये गिवन है 12, इसमें 12 गिवन है, इसमें 14 गिवन है, इसकी 8 गिवन है, इसकी 6 गिवन है एंड इसकी 10 गिवन है। ये टोटल 50 है, ठीक है। अब हम इसमें क्या करते हैं, एक्स आई निकालते हैं। एक्स आई क्यों, क्योंकि इंटरवल में गिवन है। अगर ये डायरेक्ट मेथड गिवन होता है डायरेक्ट तो हम नहीं निकालते। अब 500 और 520 गिवन है, ठीक है। तो इन दोनों के मीन क्या होगा, 20 का डिफरेंस है तो 20 का आधा 10, तो 10 छोटे वाले लिमिट में ऐड कर दो। तो 510, इसका 520, इसका 530 हो जाएगा। सेम वे में इसका 550 हो जाएगा, 550, इसका 570 हो जाएगा, इसका 590 हो जाएगा। राइट, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब क्या करेंगे, एक्स आई की वैल्यू निकल आई। अब देखो ये बड़े बड़े नंबर दिए हैं, 5 10 है, ठीक है। अब ये बड़े बड़े नंबर दिए हैं तो इस केस में हम क्या करते हैं, ए की वैल्यू, सपोज हमने ए की वैल्यू यहाँ पर लिख देता हूँ मैं। ए की वैल्यू में कुछ एज्यूम कर लेता हूँ। देखो 510, 530, 550, 570, 590। तो मैं ए की वैल्यू, एक जो एक की स्टैंडर्ड एक मिडिल वैल्यू लेते हैं उसको हम एज्यूम कर लेते हैं, बीच की वैल्यू 550 ले लेता हूँ मैं, 550। तो अब इसमें क्या निकालूंगा मैं, एक्स आई माइनस ए, ठीक है। तो 510 माइनस 550, देखो एक्स आई पहले आएगा, ए को माइनस कर रहे हैं तो 510 माइनस 550, ये कितना आ जाएगा, -40। इसमें क्या आ जाएगा, -20, ये तो जीरो हो जाएगा। अच्छा, एक फ़ायदा ये होता है, कोई एक वैल्यू, मान लो मैं 540 अथवा 560 ले लिया तो एक वैल्यू जीरो नहीं आएगी। इसमें जब एग्जैक्ट कोई इन्हीं में से वैल्यू लेते हैं तो एक फिगर, एक डाटा जो है वो जीरो हो जाता है, तो वो कैलकुलेशन थोड़ा सा ईजी हो जाता है और, ठीक है। 570 माइनस 550, ये प्लस का 20, ये प्लस का 40। क्लियर, कोई दिक्कत। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एच की वैल्यू में देखो, अब आप एक्स आई, इसको मैं क्या बोलता हूँ, डी आई, एक्स आई माइनस ए को, इसको डी आई बोलता हूँ। अब ये जो 40 है, -40, -20, 20, 40, एक ही टेबल में समझा रहा हूँ सब कुछ, आप तीनों मेथड समझना। अब ये एक बड़े नंबर हैं, बड़े नंबर हैं तो इसमें मैं कुछ नंबर से डिवाइड करके इसको और छोटा कर दूँ। तो सपोज मैं एच की वैल्यू 20 ले लेता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक। एच की वैल्यू 20 ले लिया, तो जब एच की वैल्यू 20 ले लिया तो अब मैं क्या निकालूंगा, यू आई इज इक्वल टू डी आई, मतलब अपर वाली वैल्यू डिवाइडेड बाय एच, ठीक है। तो 20 से डिवाइड करोगे तो ये -2, -1, 0, 1, 2, ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब आपको इसमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, देखो एफ आई एक्स आई पहले के लिए, ठीक है, फिर दूसरे के लिए आप इसी तरीके से फाइंड करेंगे। तो क्या फाइंड करेंगे, एफ आई डी आई फाइंड करेंगे, और तीसरे के लिए आप फाइंड करेंगे तो एफ आई यू आई फाइंड करेंगे। क्लियर है, मैं आपको तीनों वैल्यू लिख के समझा रहा हूँ। इस क्वेश्चन को हम तीनों मेथड से करेंगे। देखो एफ आई एक्स आई ये फाइंड करेंगे, एक्स आई की वैल्यू ये है, 12 की वैल्यू ये है, तो इसको आप जब एंट्री करेंगे एफ आई यू आई, एफ आई एक्स आई, तो इनकी ये वैल्यू फाइंड करना है, ये 6120 हो जाएगा। इसमें ये 14 × 530 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 7420, ठीक है। ये आएगा 8 × 5, तो ये 8 × 550 मीन्स 4400, ये आएगा 3420 और ये 5900 आ जाएगा, ठीक है। अब एफ आई डी आई फाइंड करेंगे तो एफ आई तो वही फ्रिक्वेंसी 12 है, डी आई मीन्स ये जो आपने ये वैल्यू निकाली है, तो ये कितना आ जाएगा, -480, मल्टीप्लाई आप करस्पॉन्डिंग कर लेना, ये आएगा -280, ये आएगा 0, देखो एक 0 आ रहा, वो अपना काम थोड़ा सा आसान हो जाता है, ठीक है। ये आएगा 120, ये आएगा 400, राइट। अब एफ आई यू आई भी आप इसी तरीके से निकालेंगे, तो एफ आई की वैल्यू ये जो सेकेंड रो है ये, एंड यू आई मीन्स ये वाली वैल्यू, ठीक है। तो एफ आई यू आई जब निकालेंगे तो ये -24, देखो ये 12 × -2 -24, ये -14, ये वाली 0 हो जाएगी, ये वाली 6 हो जाएगी, 6 × 1 एंड 10 × 2 मीन्स ये 20 हो जाएगी। अब अपने को चाहिए क्या क्या, अगर फार्मूला पहले वाला डायरेक्ट मेथड लगाएंगे तो समेसन एफ आई एक्स आई ये वाला चाहिए, इसका समेसन, जो एज्यूम मेथड लगाएंगे तो ये वाला चाहिए, और अगर स्टेप वाली मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड लगाएंगे तो इसका समेसन चाहिए। तो इनको हम सम कर देते हैं, तो इसका सम कितना आएगा, टोटल आप करेंगे तो 27260, ठीक है।
इसको जब आप सम अप करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये -240 आएगा। जब इसको आप सम अप करेंगे तो ये -12 आएगा। ठीक है, अगले पेज पर देखते हैं। देखिए अब पहला वाला क्या है, डायरेक्ट मेथड। इसमें क्या करेंगे, एक्स बार इज इक्वल टू समेसन एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय समेसन एफ आई। ये टोटल समेसन एफ आई कितना आया था, 27260 डिवाइडेड बाय समेसन एफ आई कितना था, 50 का डाटा दिया था। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये कुछ आएगा 545.20। ठीक है, पहली मेथड से सॉल्व किए इसको। दूसरी मेथड हमारी क्या थी, एज्यूम्ड मीन मेथड। ठीक है, दूसरी ये मेथड थी। इससे जब हम करेंगे तो हमारा क्या आएगा, एक्स बार मीन जो होगा वो क्या आएगा, ए प्लस डी बार मीन्स ए प्लस, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि समेसन एफ आई डी आई अपन समेसन एफ आई, ऐसा लिख सकता हूँ। तो ये एक्स बार इज इक्वल टू ए की वैल्यू हमने क्या एज्यूम करी थी 550। ठीक है, प्लस अब देखो समेसन एफ आई डी आई की वैल्यू टोटल कितनी आई थी, -240। देखो साइन को अब बिल्कुल भी मत बोलना, माइनस था, ये -240 डिवाइडेड बाई ये 50 नंबर्स दिए थे। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 550 माइनस ये कितना आ जाएगा 4.8 माइनस में। जब इसको सॉल्व करेंगे तो वही 545.20। देखो ये 545.20 545.20 इसमें भी सेम। ठीक, तीसरी मेथड जब आप अप्लाई करेंगे, कौन सी थी, स्टेप डेविएशन मेथड। इसमें क्या था, एक्स बार मीन क्या था, ए प्लस एच यू बार मीन्स ए प्लस एच का मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि डिवाइड किए थे, इंटू समेसन एफ आई यू आई डिवाइडेड बाय समेसन एफ आई। तो जब कैलकुलेट करेंगे तो ये ए की वैल्यू कितनी थी 550 प्लस एच की वैल्यू हमने 20 एज्यूम किया था, इंटू यू आई समेसन एफ आई यू आई ये कितना हमने कैलकुलेट किया था 12, ये 50 टोटल एफ आई वैल्यू थी। तो जब आप इसको ये जीरो कट जाएगा, 12 दूनी 24, वही आ जाएगा 550 माइनस 24/5 मीन्स 550 माइनस 4.8 इज इक्वल टू 545.20। अब आप देखो कि ये तीनों मेथड से, पहली मेथड से ये आंसर आया, दूसरी मेथड से ये आया, तीसरी मेथड से ये। आप देखेंगे कि तीनों मेथड से आंसर सेम है, मतलब आपको मेथड से डिफ़र नहीं करता, कि आंसर डिफ़र नहीं करेगा कि आप कौन सी मेथड अप्लाई कर रहे हैं, डायरेक्ट मेथड अप्लाई कर रहे हैं या एज्यूम्ड मीन मेथड अप्लाई कर रहे हैं या स्टेप डेविएशन मेथड अप्लाई कर रहे हैं, आंसर आपका सेम आएगा, बस आपका जो कैलकुलेशन है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। ठीक है, तो अगर वैल्यू छोटी साइज है, मतलब क्या करना है, अगर वैल्यू जो एक्स की वैल्यू है मीन्स जो एक्स आई की वैल्यू है, जो बारंबारता होती है, एक्स आई को क्या बोलते हैं, ऑब्जर्वेशन की वैल्यू अगर छोटी नंबर्स की है तो आप डायरेक्ट मेथड अप्लाई कर सकते हैं, समेसन एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय समेसन एफ आई। ठीक है, अगर वो वैल्यू थोड़ी सी बड़ी होती है तो कोई आप एक नंबर ए एज्यूम कर लीजिए, सुटेबल नंबर, जिसको माइनस करेंगे तो एट द एंड ये आप एज्यूम्ड मीन मेथड ये अप्लाई करेंगे। ठीक है, और अगर इस पर भी जो आप डी निकाल रहे हैं, डी आई निकाल रहे हैं जो, अगर वो भी एक बड़ा नंबर आ रहा है, जो डिफरेंस निकालते हैं ये एक्स आई माइनस ए, अगर वो भी एक बड़ा नंबर आ रहा है तो आप एक स्टेप साइज एच एज्यूम कर लीजिए सुटेबल नंबर, और उसके थ्रू स्टेप डेविएशन मेथड अप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 2, डिटेल में डिस्कस किया है। ठीक है, थोड़ा सा लेंदी हो जाता है सॉल्व करने में, बट आपको क्या करना है, समझना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर जो 3 है उस पर बात करते हैं। द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शो दैट द डेली पॉकेट अलाउंस ऑफ द चिल्ड्रन लोकेलिटी, द मेन पॉकेट अलाउंस इज 18। मेन पॉकेट अलाउंस मीन्स एक्स बार आपको गिवन है, इसमें एक्स बार गिवन है 18 रुपीज़। ठीक है, द मिसिंग फ्रिक्वेंसी एफ आपको फाइंड करना है। ठीक है, एफ मैं एक काम करूं क्या, इसी में आपको, चलो आपको टेबल दूसरी बनाना ही पड़ेगा, दूसरी टेबल मैं बनाता हूं। ठीक है, देखो ये मैं टेबल आपके लिए बना दिया। ठीक है, ये एफ आई गिवन है, अब क्या करते हैं, ये गिवन है राइट, एक्स आई इसमें निकालते हैं। एक्स आई क्या होगा, इन दोनों का एवरेज मीन्स ये 12 हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, ये 22 हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा राइट।
क्या करेंगे, एफ आई एक्स आई निकालेंगे। तो ये 12 इंटू 7, 12 सतह 84, 14 6 84, 16 नवा ये 44, 144, 18 इंटू 13 ये कितना होगा, ये होगा 234। ये क्या हो जाएगा, 20 एफ हो जाएगा। यही एफ की वैल्यू अपने को निकालनी है। और 22 पंचे 110, ठीक है, 24 चौका 96, ठीक है, ये अपनी आ गई। अब देखो अपने को क्या निकालना है, एफ एक्स बार इज इक्वल टू समेसन एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई समेसन एफ आई, मीन्स इनका समेसन चाहिए। ये कितनी नंबर्स का डाटा दिया है एफ आई, ये जो है टोटल 44 प्लस एफ होगा, राइट। अपने को ये भी चाहिए, तो ये टोटल कितना होगा, इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो 752 प्लस 20 एफ आएगा, राइट। अब इस पर वैल्यू पुट करनी है अपने को। एक्स बार की वैल्यू कितनी गिवन है, 18 गिवन है, इज इक्वल टू समेसन एफ आई एक्स आई मीन 752 प्लस 20 एफ डिवाइडेड बाय समेसन एफ आई ये 44 प्लस एफ, राइट। अपने को एफ की वैल्यू निकालनी। इसका जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 इंटू 18 ये हो जाएगा 792 प्लस 18 एफ इज इक्वल टू 752 ऑलरेडी गिवन है प्लस 20 एफ। देखो इस 18 एफ को उधर राइट साइड ले जाओ तो ये 2 एफ हो जाएगा इज इक्वल टू 792 माइनस 752 कितना होगा 40, मीन्स एफ इज इक्वल टू 40/2 मीन्स 20 आ गया। ये आंसर आ गया। बताओ कोई दिक्कत हुई इसमें। हमने क्या किया, डायरेक्ट जो भी गिवन थी टेबल उसमें हमने एफ आई तो गिवन ही था, टेबल के थ्रू हमने एक्स आई निकाल लिया। एक्स आई जैसे निकाला तो एफ आई एक्स आई निकाल लिया, ये वाली टेबल, ठीक है। ये फार्मूला लगाया, एफ की वैल्यू जो भी अननोन थी वो आंसर आ गया, कैलकुलेट कर लिया, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 4 में, द 30 वोमेन वर एग्जामिन इन हॉस्पिटल बाय अ डॉक्टर एंड द नंबर ऑफ हार्ट बीट पर मिनट बर रिकॉर्डेड एंड समराइज एज फॉलो, फाइंड द मीन हार्ट बीट पर मिनट। देखो हार्ट बीट पर मिनट ही दिया है, ठीक है। ये यूनिट भी कभी कभी डिफरेंट कर देते हैं एग्जामिनर जब ज़्यादा ट्रिकी बनाते हैं, तो इसलिए यूनिट पर थोड़ा सा ध्यान दे दिया करें आप, ठीक है। फाइंड द हार्ट बीट पर मिनट ही दिया है, पर मिनट ही अपने को हार्ट बीट फाइंड करनी, मतलब ये वाली फाइंड करनी है। मैं अगर कभी कभी आपको लगता है कि हम समेसन जैसे कि समेसन एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय समेसन एफ आई, ये एक्स क्या है, ये हार्ट बीट दिया है। आप इसमें टेबल में देखेंगे तो हार्ट बीट दिया है। एफ जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी है। अगर इस समेसन को एक बार हटा देते हैं तो एफ आई कट जाएगा, बचेगा क्या, एक्स आई मीन्स वही हार्ट बीट जो गिवन था टेबल में फॉर्म में दिया था। और आपसे हार्ट बीट ही तो पूछा है ना, पूछा क्या है, हार्ट बीट पर मिनट, और हार्ट बीट यही तो गिवन था, ठीक है। इस तरीके से फॉर द मोमेंट चूज सुटेबल मेथड, मतलब आपको जो सही मेथड लगती है आप उसके अकॉर्डिंग फाइंड करें, ठीक है। तो इसको टेबल बनाते हैं अगले पेज में, राइट। चलिए मैं टेबल बना लेता हूँ। ये मैं टेबल बना दिया हूँ, 65 to 68, 69, 68 to 71 ये हो गया। जब आप ये एफ आई दिया फ्रीक्वेंसी, जब आप इसको एक्स आई निकालेंगे, ठीक है, तो 65 68 का एवरेज क्या हो जाएगा। देखो 3 का इन बीच में डिफरेंस है, तो 3 का डिफरेंस का 3 का आधा कितना होगा 1.5, तो 1.5 छोटी वाली लिमिट में 1.5 ऐड कर दीजिए, तो ये 66.5 हो जाएगा, ये 69.5 आ जाएगा, ये वाला हो जाएगा 72.5 हो जाएगा। सभी में 3 का डिफरेंस है। ये क्या हो जाएगा 75.5, ये क्या हो जाएगा 78.5, ये क्या हो जाएगा 81.5, और ये हो जाएगा 84.5। ये ऐसे निकालते हैं, ठीक है। अब आप इसमें देखेंगे कि ये एक बड़ा नंबर है, ये एक्स आई की एक बड़े नंबर है, तो हम क्या करते हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो मतलब मीन की वैल्यू इसको हम एक ए की वैल्यू मान लेते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं, लेट ए इज इक्वल टू 75.5, हमने ये एज्यूम कर लिया। अब हम डी आई निकालेंगे, तो वो कैसे निकालेंगे, एक्स आई माइनस ए, तो 75.5 मान लिए, तो इसको जब निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा 9, माइनस में ये वाला आ जाएगा -6, ये आ जाएगी थर्ड एंट्री -3, ये तो 0 होगा ही सही, ये 3 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ठीक है, करस्पॉन्डिंग वैल्यू, राइट। कोई दिक्कत यहाँ पर। अब अपन क्या कर रहे हैं, देखो ये इसमें एच भी मान सकते हैं, एच की वैल्यू हम 3 मान लें, क्योंकि 3 से मल्टीपल है, पर फिर भी इतनी बड़ी वैल्यू नहीं है, तो हम इसको क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट एफ आई डी आई निकाल रहे हैं, ठीक है।
कोई दिक्कत? जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ आई 2 है, ये 9 है, -9 तो ये -18 हो जाएगा, ये -24 हो जाएगा, ये 3 इंटू -3 -9 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 7 इंटू 3 21, 4 इंटू 6 मीन्स 24 24 और ये 9 दूनी 18। ठीक है, अपने को इसका सम चाहिए फार्मूला निकालने के लिए, तो इसका सम कितना हो जाएगा प्लस का 12। देखो 18 और ये -18 + 18 कैंसिल हो गया 24 और ये +24 कैंसिल हो गया 21 - 9 कितना बचेगा 12 ये बचेगा। अपने को एफ आई चाहिए तो एफ आई ये कितना हो जाएगा, ये टोटल आप जब ऐड करेंगे तो 4 2 6 7 6 13 13 और 8 21 और 3 24 और 4 28 2 30, तो ये टोटल 30 हो गया। बस अपने को एक्स बार चाहिए तो क्या हो जाएगा, इस बार हमें एफ आई डी आई लगा रहे हैं, मीन्स ए प्लस ए, क्यों, क्योंकि ए यहाँ पर हमने माइनस किया था। समेसन एफ आई डी आई डिवाइडेड बाय समेसन एफ आई, ए की वैल्यू 75.5 प्लस समेसन एफ आई डी आई की वैल्यू कितनी है 12 डिवाइडेड बाय 30, 3 से काटे तो 3 चौक 12, 3 दहम मीन्स 75.5 प्लस 4/10, 4/10 मीन्स 75.5 प्लस 0.4, ये हो गया 75.9। ठीक है, कोई दिक्कत बताओ यहाँ तक? क्लियर है, इजी है, कोई दिक्कत नहीं हो रही, मुझे तो नहीं लगता कि कोई दिक्कत हो रही। बस आपको देखना क्या है, आपको ये देखना है कि आपको गिवन जो एक इंटरवल गिवन है तो आप उसको पहले तो क्या कन्वर्ट करेंगे, एक्सआई में कन्वर्ट करेंगे, मतलब एक डायरेक्ट वैल्यू इनसे निकालेंगे एवरेज लेके। आपको फ्रिक्वेंसी गिवन ही है, अगर ये एक्स की वैल्यू छोटी आ रही तो डायरेक्ट आप एफ आई एक्स आई निकाल दीजिए, अथवा अगर ये वैल्यू बड़ी आ रही तो कुछ किसी एक सुटेबल नंबर को मतलब रेफरेंस मान के उससे डिफरेंस ले लीजिए, तो डी आई आप निकाल लेंगे, डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए निकाल लेंगे। ठीक है, यही हम कर रहे हैं बार बार। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या गिवन है, इन अ रिटेल मार्केट द फ्रूट्स वेंडर वर सेलिंग मैंगो केप्ट इन द पॉकेट पैकिंग बॉक्स। ठीक है, दिस बॉक्स कंटेन वैरिंग नंबर ऑफ मैंगो, मीन्स एक बॉक्सेस है, जो वेंडर है बॉक्सेस में बेचता है, बट बॉक्सेस में एग्जैक्ट नंबर नहीं है, वो रेंज में। ठीक है, द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन मैंने मैंगो अकॉर्डिंग टू द बॉक्सेस, फाइंड द मीन नंबर ऑफ मैंगो केप्ट इन द बॉक्स, विच मेथड फाइंडिंग मीन डिड यू चूज। आप कौन सी मेथड चूज कर रहे हैं वो बताना है। ठीक है, और मैंगो बताना है, मतलब मीन बताना है। सबसे पहले मैं इसको आपको मीन बताना है ये, एंड विच मेथड, आप मेथड का नाम बताना है कि कौन सी मेथड आप यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, अगले पेज में इसको टेबल बना लेता हूँ। ठीक है, देखो टेबल में जो ये नंबर ऑफ मैंगो दिया है, ये मैंगो लिख दिया हमने, नंबर ऑफ बॉक्सेस लिख दिया मीन्स फ्रिक्वेंसी, नंबर ऑफ बॉक्सेस मीन्स फ्रिक्वेंसी, ये दो चीज़ें लिख दिया, 50 से 52। अब एक्स आई हम निकाल लेंगे, तो एक्स आई मीन्स इनका एवरेज निकालेंगे, तो 50 52 का ये 51 हो जाएगा, ये 54 हो जाएगा, 56 58 का ये 57 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, और ये 63 हो जाएगा। एक्स आई आ गया। अब आप देखेंगे कि एक्स आई एक बड़ा नंबर है बड़ा नंबर, 51 54 57 60 63, तो ये मल्टीप्लाई एफ आई ये बड़े नंबर हो जाएंगे मल्टीप्लाई करने में, फिर उनका सम करना पड़ेगा तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। हम क्या करते हैं, डी आई निकाल लेते हैं, डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए। तो ए तो हमें मानना पड़ेगा ना, ए की वैल्यू कुछ क्या मान लेते हैं, ए की वैल्यू मिडिल में है तो इसको 57 मान लेते हैं, मतलब एक्स आई माइनस 57, तो 51 माइनस 57 ये कितना हो जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा, ये माइनस का 3 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये प्लस का 3 और ये प्लस का 6। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब एच की वैल्यू में यहाँ पर 3 ले सकते हैं, बट नहीं, डायरेक्ट करते हैं अपन, एक्स आई डी आई निकालते हैं। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करो, 15 छक्का 90। ठीक है, कोई दिक्कत बताओ यहाँ तक? नहीं है ना? चलो मैं आपको इसमें एच की वैल्यू लेके करवा देता हूँ, एच इज इक्वल टू 3 ले लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, यू आई इज इक्वल टू डी आई अपन एच। तो इसमें 3 का जब डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 2 माइनस को 1 0 1 और ये 2 हो जाएगा, यू आई निकल गया। अब जब यू आई निकल गया तो एफ आई यू आई आप लगा दो। ठीक है, तो एफ आई यू आई कितना हो जाएगा, एफ आई की वैल्यू 15 है, 15 इंटू -2 -30, ये -110,
135 इंटू जीरो ये जीरो, यही एंट्री अपने को फ़ायदा दे देती है, मतलब थोड़ा सा कैलकुलेशन में। 115 इंटू 1 115, 25 इंटू 2 50। क्लियर है, कोई दिक्कत? अब अपने को क्या चाहिए, मीन जो निकालना है, एक्स बार इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस एच इंटू समेसन एफ आई यू वाई डिवाइडेड बाय समेसन एफ आई। तो इसको ऐड करेंगे, इनको जब ऐड करेंगे तो ये टोटल आ जाएगा 305। आप इसको ऐड कर लेना, ठीक है। ए की वैल्यू हमने कितनी मानी 57, तो ये 57 प्लस एच की वैल्यू हमने 3 मानी तो 3 इंटू ये 305 समेसन एफ आई यू आई, समेसन एफ आई की वैल्यू 50, एफ आई की वैल्यू ये कितनी टोटल, इसको जब आप ऐड करेंगे तो ये कुछ 400 आ रहा, ठीक है। 25 इसको ऐड कर लेना, तो ये यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा 400। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 57 प्लस कुछ 2.287 आएगा, मीन्स आप इसको लिख सकते हैं 59.287। ये रहा अपना आंसर। बताओ कोई दिक्कत है? मतलब इसमें हमने क्या यूज़ किया, एच को यूज़ किया, क्योंकि ये बड़े एक बिगर नंबर दिया था, एच को यूज़ कर लिया। नहीं भी करते तो भी हम एफ आई डी आई निकाल लेते, एफ आई डी आई से तो ये एच हट जाता है, एच की वैल्यू काम ही खत्म हो जाता है, ठीक है। क्लियर है, कोई दिक्कत हो रही नहीं हो रही, आसान है बिल्कुल, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6, द टेबल बिलो शो द डेली एक्सपेंडिचर ऑफ अ फूड ऑफ 25 हाउस होल्ड ऑफ अ लोकेलिटी, ठीक है। इसमें ये डेली एक्सपेंडिचर दिया है, नंबर ऑफ हाउस होल्ड दिया है, फाइंड द मीन डेली एक्सपेंडिचर ऑफ द फूड बाय अ सुटेबल मेथड। हाँ, पिछले क्वेश्चन में क्या था, सुटेबल मेथड बोला था, तो सुटेबल मेथड का नाम अपन ने एच वाली यूज़ किया, तो क्या बोल देंगे उसको, कौन सी मेथड हो जाएगी, डेविएशन वाली। कौन सी मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड, राइट। इसमें अब लिख देना, ये जो मेथड अगर पूछे तो क्या लिखेंगे, स्टेप डेविएशन मेथड। हमने स्टेप डेविएशन मेथड यूज़ किया है, डेविएशन मेथड, ठीक है। एक्चुअल में क्या होता है कि जब हम एक्स की वैल्यू निकालते हैं, वो नंबर देखते हैं, उसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि कौन सी मेथड लगाएंगे। तो सबसे पहले ही लिखना ये मतलब नहीं, क्योंकि जब हम फाइंड करेंगे उसके बाद आखिरी में लिख देंगे कि हाँ हमने ये वाली मेथड अप्लाई करी है, ठीक है। क्वेश्चन जो 6 है इसमें ये टेबल गिवन है, टेबल बना लेते हैं क्वेश्चन 6 में। देखो ये क्वेश्चन 6 है, ठीक है। इसमें ये पूछा है फाइंड द मीन डेली एक्सपेंडिचर ऑफ द फूड बाय सुटेबल मेथड। अब सुटेबल मेथड का अपने को नाम नहीं बताना है, सुटेबल मेथड यूज़ करना है, उसका नाम नहीं बताना है। हम लिख देंगे तो वेल अच्छा हो जाएगा, एग्जामिनर खुश हो जाएगा। नहीं लिखेंगे तो उसने अपने से पूछा नहीं है, सिर्फ मेथड अप्लाई करना है, ठीक है। मैं टेबल बना लेता हूँ। देखो ये डेली एक्सपेंडिचर है 100 टू 50, 50 टू 150 टू 200, 200 टू 250, 250 टू 300, 300 टू 350। इसमें जो फ्रिक्वेंसी गिवन है ये गिवन है 4, ये गिवन है 5, ये गिवन है 12, ये 2 एंड ये 2, राइट। तो जब ये फ्रिक्वेंसी टोटल इसको ऐड करेंगे तो 2 2 4 12, 12 4 16, 16 4 20 5 25, तो ये टोटल 25 हो जाएगा फ्रिक्वेंसी, ठीक है। इसमें अब आप एक्स आई निकालेंगे, बिकॉज इंटरवल दिया है टेबल का। एक्स आई कितना हो जाएगा, 100 और 150 के बीच 125 हो जाएगा, 150 और 200 के बीच 175, इसका 225। इसको देखो आप डायरेक्ट देख सकते हैं ना, 50 का डिफरेंस है, 50 का आधा 25, तो छोटी लिमिट में 25 साइड कर दो, तो 250 और 25 275, और ये 325। अब देखो ये एक्स आई एक बड़े बड़े नंबर हैं, ठीक है। तो बड़े बड़े नंबर आए तो हम एक ही एक सुटेबल वैल्यू ले लेते हैं, बीच वाली वैल्यू, ये मिडिल टर्म 225 हम मान लेते हैं, ठीक। अब क्या निकाल लेंगे, डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए, मीन्स 225 आप लिख सकते हैं। 225 में से इन सबको माइनस करेंगे तो ये वाला 0 हो जाएगा, ये प्लस का 50 हो जाएगा, और ये 100 हो जाएगा। 225 माइनस 175, ये माइनस का 50 हो जाएगा, और ये माइनस का 100 हो जाएगा, राइट। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अब देखिए अब क्या करेंगे, ये डी आई तो निकल आया, अब डी आई आ गया तो हम क्या कर लेंगे, एफ आई डी आई निकाल लें। हम इसमें एच की वैल्यू 50 भी मान करके और छोटा इसको कर सकते हैं, बट डायरेक्ट हम एफ आई डी आई निकाल रहे हैं, ठीक है। क्योंकि ये नंबर डायरेक्ट हैं तो कुछ मल्टीप्लिकेशन आसान हो जाएगा। 100 इंटू 4 मीन्स 400, तो ये माइनस का 400 हो जाएगा। 50 इंटू 25 माइनस 25 माइनस 250, 12 0, और ये 2 इंटू 50 मीन्स 100, 100 इंटू 2 मीन्स 200। अब हमारा इसको जब हम करेंगे इसकी की ज़रूरत पड़ने वाली है, तो ये आ जाएगा माइनस का 350, ठीक है। एक्स बार क्या आ जाएगा, ए प्लस समेसन
एफ आई डी आई डिवाइडेड बाई समेसन एफ आई। ए कितना है 225 प्लस, अब ये देखो ये कितना है माइनस का 350 आया निगेटिव साइन के साथ, ठीक है। फ्रिक्वेंसी कितनी है टोटल 25 है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये 225 और ये आएगा 14। 225 में से 14 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 211। यही अपना आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत बताओ? कोई दिक्कत? आसानी से सभी क्वेश्चन हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं हो रही, राइट। सभी क्वेश्चन बिल्कुल आसानी तरीके से आ रहे हैं। 225 इसका आंसर हो गया। मतलब किसी क्वेश्चन में मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत हो रही है, आप बिल्कुल आसानी से सभी क्वेश्चन को कर पा रहे हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। इसमें क्या दिया है? टू फाइंड आउट द कंसंट्रेशन ऑफ SO2 इन द एयर इन ppm, इन पार्ट्स पर मिलियन, ये दिया है ppm, ठीक है। द डाटा वाज कलेक्टेड 30 लोकेलिटी इन अ सर्टेन सिटी एंड इज प्रेजेंटेड बिलो, ये दिया है। मैं हिंदी में भी क्वेश्चन को लगाया हूँ, आप बिल्कुल चेक कर लेना, राइट। टेबल बना लेते हैं सबसे पहले अगले पेज पर। इसमें तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है, पेज छोटा पड़ जाता है, ठीक है। देखो ये टेबल है, इनमें फ्रीक्वेंसी क्या गिवन है? इसकी 4 गिवन है, इसकी 9 गिवन है, इसकी 9 गिवन है। ये मैं डाटा फिल कर दिया हूँ जो टेबल दिया है क्वेश्चन में, ठीक है। ये टेबल से 2, ये 4, ये 2, इसकी वैल्यू अब निकालेंगे तो टोटल ये आ जा रहा है 30, ठीक है। अब क्या निकालेंगे? XI निकालेंगे। तो इन अब वैल्यू का एवरेज क्या हो जाएगा? 0.02 का 0.02 0.06 हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? 0.10, इसका 0.14, इसका 0.18, इसका क्या हो जाएगा? 0.22, राइट। ये XI की वैल्यू आई। अब हम क्या ले लेते हैं? एक ये बहुत बारीक नंबर हैं तो हमें थोड़ा सा कैलकुलेट करने में दिक्कत होगी, तो मैं क्या करता हूँ एक की वैल्यू एज्यूम कर लेता हूँ। कितनी ले लेता हूँ? 0.14 ले लेता हूँ। ये वाली वैल्यू देखो, ये वाली 1 2 3, ये 1 2 इधर से, तो मतलब इन दोनों में से कोई ले सकता हूँ बीच की वैल्यू, तो मैं इसको ले लिया, ठीक है, 0.14। अब क्या करेंगे? DI निकालेंगे तो XI माइनस 0.14 मीन्स A, क्लियर। तो ये कितना आ जाएगा जब कैलकुलेट करेंगे? तो 0 पॉइंट माइनस का आ जाएगा 12, ये माइनस का 0.08, ये वाली कितनी आ जाएगी? माइनस में 0.04, ये वाली 0 आ जाएगी, ये प्लस का 0.04 आ जाएगा और ये प्लस का 0.08 आ जाएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत? अब ये भी एक कोई बहुत बारीक वैल्यू है, तो मैं क्या करता हूँ फिर से H की वैल्यू एज्यूम कर लेता हूँ 0.04, क्योंकि 0.04 से सभी वैल्यू डिविजिबल हैं। तो ये UI इज इक्वल टू DI डिवाइडेड बाई H, ठीक है। इसको जब डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? -3, दिस इज -2, दिस इज -1, दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 2, ठीक है। कोई दिक्कत? अब क्या निकालेंगे? जब UI निकाले तो समेसन UIFI निकाल लेंगे। ये क्या आ जाएगा? मल्टीप्लाई करो तो ये -2, 9 इंटू -2 मीन्स 4 3 12, 9 दूनी 18, ये 9 1 कम -9, 0 4 1 कम 4 और 2 दूनी 4, ये हो गया। इसको आप सम करेंगे, ऐड करेंगे तो टोटल कितना आ जाएगा? माइनस, देखो 4 4 8 8, ये कट गया तो, और ये 12 18 30 9 39, 39 में से 8 गए तो कितना? -31। बस अपना फार्मूला XY इज इक्वल टू A प्लस H इंटू समेसन FI UI डिवाइडेड बाई समेसन FI। ए की वैल्यू कितनी अपन ने ली है? 0.14 प्लस H की वैल्यू अपन ने कितनी ली है? 0.04 इंटू -31 डिवाइडेड बाई 30। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 0.14 और ये कितना आ जाएगा? माइनस आ जाएगा 0.04133, तो अल्टीमेटली ये क्या आ जाएगा? 0.099। ये अपना आंसर हो जाएगा। बताओ कोई दिक्कत है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है ना? क्लियर है अभी तक सब? ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। देखो कोई दिक्कत नहीं है, आप वीडियो को एक बार रिपीट कर लेना, इसीलिए मैं स्टडी में पूरा कॉन्सेप्ट बता दिया हूँ। सब कुछ आसान है, बस आपको समझना है कि गिवन क्या है, आपको निकालना क्या, करना क्या, वही बार बार कर रहे हैं, हर बार वही अप्लाई कर रहे हैं, सेम चीज़ें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8,
अब क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है अ क्लास टीचर हैज़ द फॉलोइंग एब्सेंटी रिकॉर्ड ऑफ 40 स्टूडेंट। 40 स्टूडेंट मीन्स ये नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी ये दिया है 40, ठीक है। 40 स्टूडेंट ऑफ अ क्लास फॉर अ होल टर्म, फाइंड द मीन नंबर ऑफ डेज अ स्टूडेंट वाज एब्सेंट। तो ये निकालना है। क्वेश्चन नंबर 8 है। मैं इसी टेबल में अगर जगह होती तो बना लेता, बट यहाँ जगह कम है इसलिए ये पूरा इधर उधर सब हो जाएगा, इसलिए अगले पेज पर मैं बना के आपको क्लियरली बताता हूँ, ठीक है। देखो ये टेबल है, नंबर ऑफ डेज ये लिख दिया अपन ने, 0 से जो भी गिवन था, ये फ्रीक्वेंसी लिख दिया। फ्रीक्वेंसी क्या दिया है 11 10 7 4 4 3 1। ये टोटल कितना दिया है फ्रीक्वेंसी, टोटल 40 स्टूडेंट का है तो ये टोटल 40 हो गया, ठीक है। एक्स आई निकालेंगे तो एक्स आई क्या हो जाएगा बताओ, 0 से 6 का 3 और ये 6 2 8, ये 10 का 12, ये 14 और 20 34 मतलब 17 हो गया। 20 और इसका ये 8 का डिफरेंस तो ये 24 हो गया। ये 28 और 5 33 और ये 39, ये हो गया। अब क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं डायरेक्ट, क्योंकि नंबर ज़्यादा बड़े नहीं है, एक्स आई एफ आई निकाल लेते हैं डायरेक्ट, ठीक है। तो 11 3 33, 10 8 80, 12 7 84, 17 चौको 68, 24 चौको 96, 33 3 99, 31 9 जा 39 1 जा 39, ठीक है। इसको जब आप ऐड करेंगे सम अप करेंगे तो ये 13499 आएगा, ठीक है। बस आंसर निकालना है अपने को, मीन निकालना है। एक्स बार इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, समेसन एफ आई एक्स आई डिवाइडेड समेसन एफ आई क्या हो जाएगा 499 आप निकाल लिए हैं डिवाइडेड बाय 40, ये आ जाएगा 12 पॉइंट समथिंग 475 डेज। बताओ कोई दिक्कत, 475 कोई दिक्कत है बताओ, यहाँ तक नहीं है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 ये आज का आखिरी क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का 13.1 का, ठीक है। 13.1 का आखिरी क्वेश्चन है, इसको करते हैं। द फॉलोइंग टेबल गिवन द लिटरेसी रेट इन परसेंटेज ऑफ 35 सिटी। 35 सिटी मीन्स ये नंबर ऑफ सिटी आप जोड़ेंगे तो 3 10 3 13 और 13 11 24, 24 8 32 और 3 35, तो ये 35 सिटीज दिया है। फाइंड द मीन लिटरेसी रेट, आपको मीन लिटरेसी रेट निकालना है, राइट। आपको क्या निकालना है, मीन लिटरेसी रेट, आपको ये निकालना है, ठीक, क्लियर है। देखिए ये लिटरेसी रेट दिया 45 to 50, 55 to 65, 65 75, 75 से 85, 85 से 95। इनकी जो फ्रीक्वेंसी गिवन है, देखिए फ्रीक्वेंसी क्या गिवन है, इनकी करस्पॉन्डिंग 3 10 11 8 3। अब एक्स आई निकालेंगे, क्यों, क्योंकि ये डायरेक्ट वैल्यू नहीं दिया है, इंटरवल में दिया है। तो एक्स आई निकालेंगे तो 45 और 50 का जो एवरेज होगा 47.5 होगा। 55 65 का 60, 65 75 का 70, 75 85 का 80 और ये 90 हो जाएगा, क्लियर है। फ्रिक्वेंसी ये कितनी गिवन है 35 बोला था, ठीक है। आप बोला नहीं भी होता तो आप ऐड कर लेते कि ये सब इतना हो जाएगा। अब क्योंकि ये एक एक्स आई बड़ा नंबर है, तो एक्स आई बड़ा नंबर है तो भी हम मल्टीप्लाई करना चाहें तो ये इनको कर सकते हैं, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन कंपैरेटिवली थोड़ा सा इजी है। नहीं तो आप कोई एक नंबर एज्यूम कर लीजिए, आपको अगर लग रहा है कि ये नंबर बड़े बड़े हैं तो आप एज्यूम कर लो, नहीं तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एफ आई एक्स आई निकाल लेते हैं। क्या होगा, देखो ये 3 5 15 कैरी 1 3 7 21 22 हासिल 2 3 चौक 12 2 14, ठीक है। ये 11 छक्का 66 और ये 0, 11 7 77 एंड ये 0, ये 8 टाइम 64 और एक 0, 9 3 27 और ये 0, ठीक है। इनको आप ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 2422.5, 2422.5 में फिर से लिख दिया, ठीक है, क्लियर है। आप मीन निकाल लीजिए, मीन क्या होता है, वही बार बार फार्मूला एक ही, समेसन एक्स आई एफ आई डिवाइडेड बाय समेसन एफ आई। 2422.5 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा 35। इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो 69.214 परसेंटेज टर्म्स, ठीक है।
इतना परसेंटेज टर्म्स आएगा। मतलब आपके कहने का मतलब कि लिटरेसी रेट जो है मीन कितना है, मीन लिटरेसी रेट 69.214%, ये मीन लिटरेसी रेट है। ठीक है, तो इस तरीके से ये पूरा एक्सरसाइज 13.1 हुआ। इसमें जो आपसे मीन पूछा था, मीन की अलग अलग मेथड, 3 मेथड थी। हमने एक तो डायरेक्ट मेथड देखी, ठीक है, दूसरा एज्यूम्ड मेथड देखी, और तीसरा स्टेप डेविएशन मेथड देखी। तीनों को कब कैसे यूज़ करते हैं, डाटा की एंट्री बड़ी है छोटी है, एच हमें मानना है कि नहीं मानना, कोई एक सुटेबल नंबर मानना है उनका एवरेज में कि नहीं मानना। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये देखा। अगली एक्सरसाइज में मिलते हैं, तब तक के लिए चैनल पर आप बने रहें। ठीक है, एग्ज़ाम ट्रिक्स से जुड़े रहें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें एंड शेयर करें। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।